शाबाश बनाली रानी ठावट की लाश रोवती चाली केला तोड़ के
प्रेमी सज्जनों, रानी मदनावत अपने बेटे रोहतास की लाश को शमशान घाट में ले जाती है और आसपास से लकड़ी गोसा इकट्ठा करती है और बेटे रोहतास की चिता बना देती है। रानी मदनावत रोहतास को याद करती करती क्या कहती है भला? के बेटा मेरा मरण जोग था। और के बेटा मेरा रे मरण उमर चौथाई ना दी दुखियारी के पूत मरे की किस कैग में शादी। के बेटा मेरा रे लिया मेरा नाग ने जुल्म करया वरी ने मरते ही फटे काना खाया दशियाई साजरी ने मैं दुखिया के खेण लाक थी सी चोट गहरी ने और मैं दुखिया सैन लागरी इसी चोट गहरी ने सारी कासी सुख तय बसती और सारी कसी
बखत पे मर्या पूत तने कफन गावी से तोड़ा ईसा मरा रे लकड़िया का तोड़ा तू ते सुर्ग सिधार गया तने अरे तू ते स्वर्ग सुधार गया छोड़ व्यलकती मादी ए भगवान इस दुनिया में इस दुखियारी का कोई साथी के बेटा मेरा मरण जोग था इस करनी में बुरी करीना कौन सी करनी देगी कौन खींच के काटने लाग्या जान फंद में भैगी रोती जा संगवाती जा मेरी गुरज गले की बैगी करते आए हम तीन प्राणी एक उतनी रे करते तीन प्राणी एक उतनी रे आज अवध में सूर्य वश की आज अवध में सूर्य वश की बिल्कुल कूदी दादी दुखियार के उत्तम रे किसे तो सारा भेजे अरे जाऊं नहीं मैं एक दबो भी दे ये बेटा मेरा रे की जड़ में आग चिता में लागी
सजनों, एक और रानी बंदावत बेटे रोहतास की चिता सुलगा देती है और दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र स्नान ध्यान करके आसन लगा लेते हैं और देखिए कैसे क्या कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र नहा धोकर आसन लगा लेते हैं और देखिए क्या कहते हैं। तेरे पलम जोट नदी में ना लिया, छिड़का करके फूस बिछा लिया। हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया हर के ध्यान तो राजा हरिश्चंद्र जब शमशानों की ओर देखते हैं तो उन्हें धुआं उठता दिखाई देता है। सोचते हैं कि मेरी बिना इजाजत के कौन शमशान में मुर्दा फूका है, तो भागे दौड़े चले जाते हैं और देखिए क्या होता है। रे कौन सा तू, अरे मेरी बिना इजाजत के पूरा मुर्दा फूकण आ गई। महाराज, महाराज आप और यहाँ तनौरा के नियम उसूल लगा कोनी बेरा के उरा मुर्दा फूकण खातिर 100 रुपया कर का देना पड़ा है और तू अब पे घाट की मालिक बन गई। महाराज कैसी बातें कर रहे हो? तू मेरी बात सुन ले। आप कैसी बातें कर रहे हो महाराज? ये रे आप घाट की मालिक बनेगी, अपना जबर वशीला करके। हे रब्बे ईमान के चलना करम बाट पे। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? मेरी बात तो सुनो एक बार। चलना करम बाट पे, ये लाश न लेके आगी घाट पे, आगी घाट पे गोरे घाट ने लीला कर कर बेईमान भरोन लागी, मीठा बोल रसीला घाट की मालिक बनेगी, अपना जबर वसीला करके। बेईमान भरोन लागी, अपना घाट में लीला। कित विषयर ने डंक चुभो दिया, मेरा रेत में लाल लको दिया। मेला रेत मलाल खो दिया, मैं होनी ने सब दरिया खो दिया, सब दरिया खो दिया। इज्जतदार ला कर कर बेईमान भड़ोवन लगी, मीठा बोल रसीला करके। कित घूंघट में दुबकण लागी, चोट
कालजे में खूब कण लागी चोट कलजे खण लागी तू समसाना में शुभ कण लागी तरले होठ ने ढिला कर कर बेईमान बड़ो बड़ लागी मीठा बोल रसीला आप गाती की मान कमर की अपना जबर वसीला करके बेईमान रोवन लागी अपना गात में ढीला करके सीख गुरु मान सिंह पैवाणी ना हो बड़ विद्या में हाणी ना हो महाराज कैसी बात बल विद्या में परे न मर जा बेटे खानी आगी उतम टिल्ला कर कर बेईमान बड़ोड़ लागी मीठा बोल रसीला कर के महाराज महाराज आपने मैं पिछाड़ी नहीं महाराज कौन से तो और तने मेरी बिना इजाजत के मूर्ता को ऊपर हुक दिया उरा के नियम उसूला को निवेरा के महाराज आपने मैं पिछाड़ तो ली महाराज लेकिन अनदेखी करने लग रहे हो महाराज मन्ना कोनी पिछाड़ी कौन है तू महाराज न्यू ना करो मैं आपका हाथ जोड़ू महाराज न्यू ना करो साजन हो तने ओ नहीं पिछाड़िया चिता हो बड़े सरो ताज की ओ तेरे सजने ओ चकाओ कदे तो कह के बोला था ऊर मैं तेरी पतिव्रता नार जरूर तेरी पति भरताना जरूर तने चाहिए ना थी दूर बगानियों से रे रे माती ओ लाश की ओणी ते सब तरिया ते होगी मारी किस्मत में कांटे होगी किस्मत में काटे बोगी मने मुश्किल होगी
तने चाहिए थी क्रिया करानी लेकर धोती वाही ओ बास की ओ मेरे सजन लक्ष्मी चंद वागलिए फूट रामन दिन धोली लूट मदद न धोली लू छोड्या ना बूट वरण पाणी सरबत भरे गिलास की महाराज एक मिनट रुको आ जाओ आप मने पिछाड़ तो रहे हो लेकिन महाराज आप देख के भी अनदेखा क्यों लग रहे हो महाराज आप नू ना बोलो महाराज यू आपका भी बेटा है ओहो हो रानी रानी क्यों करो या यू सब अंकित महाराज मने तो फूल तोड़न भेजा था महाराज मन्ने के मेरा था अंकित महाराज बागा में रोता हंसकर नाग ले गया महाराज ओहो हो और रोता था महाराज रानी या तो जोन सी बनगी थी बनगी लेकिन तने तो एक और जुल्म कर दिया या चिता सुलगा और दी रानी तना उरा के नियम सुलगा को बेरा के उरा मुर्दा फूकन खातर 100 रुपया कर का देना होया करे लेकिन महाराज आप न्यू तो देखो यू अकेला मेरा बेटा नहीं है महाराज यू आपका भी बेटा है रानी कुछ है को तन्ने भी 100 रुपया कर का देना पड़ेगा और जब तक नहीं देवेगी तो मैं यू मुर्दा को नहीं फूकन दूं महाराज मैं आपका का हाथ जोड़ू महाराज आपके पैरे पड़ू महाराज इसने मुख अग्नि दे दो रानी याद करवे दिन जब मैं तेरे पैरे पड़ू था वर्णा नदी पे ना महाराज ना तना कहन लग रहा था ना महाराज कि मैं तेरे पैर पकड़ू सु मुझे गड़ा ठुआ दे उस दिन के तना गड़ा ठुआया था और उस दिन तू अपने धर्म पे डिग थी नहीं तो आज मैं भी अपने धर्म पे डिग हूं महाराज 100 रुपया कर का दे दे अरे चिता जला ले महाराज ऐसा ना करो महाराज मेरी बात तो सुनो ना रानी जमा भी नहीं महाराज भगवान से डरो मेरी बात तो सुनो महाराज ना ना रानी कुछ है को 100 रुपया कर का तो देना पड़ेगा ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम ओ ओला दे दाग पूत अपने के दाग भूत अपने के क्यों बरता रे
झगड़िया से उस दिन तू भी नाटी थी अज मेरा मौका पड़ रहा सर मेरा मौका पड़ रहा सर और लाजे दागे भूत पड़े के तू बरदार झगड़िया उस दिन तू भी नाटी रे आज मेरा मौका पड़ रहा से मेरा मौका पड़ रहा से काशी में तेरे गैल विकी तने राम लाल के दाती कन राम लाल के मौज करी बता कौन सी विपदा बाटी अरे दम तेरे साथ रही पिया कदे ना न्यारी पोती तू याद करने वर्णन दीप कड़ा ठुआण ते नाड़ी थी गड़ा भुवन तनटी कर दे माफ कसूर पिया क्यों करते मां कसूर पिया लड़ी वीरता लड़िया से वीर मर्द का के नाता फेरा काने गड़िया सर फेरा काने ऐसी बात और लाजे दा भूत पड़े के तू बरदार झगड़िया उस दिन तू भी नाटी रे मेरा मौका पड़ रहा से मेरा मौका मुझे ये कहना मेरा बेटा ये आपका भी बेटा है महाराज भगवान से डरो महाराज पर एक बार उसने संभाल तो दो महाराज उसने संभाल तो लो ना रानी जवाब ही नहीं वीर मर्द का एक शरीर हो क्यों करने गो पलट जाएंगे मन मोती और दूध मिलना जब ये न्यारे पाट जाएंगे क्यों मन पाड़े मेरे पिया न्यू रण मिल के दिन कट जाएंगे वो मत कालिए के गात मिला मिश रानी लते मिट जाएंगे रानी नुए मिट जाएंगे कर
आपका भी बेटा है महाराज। रानी कुछ है को 100 रुपया कर कतक देना पड़ेगा। महाराज मालिक से डरो महाराज। ना रानी कुछ है को से प्यार के चावे से मेरे प्रियतने खोलिया वेद तमाम नहीं। तू 100 रुपया कर का दे और तेरे ते काम नहीं। 100 रुपया कितते ल्याऊं मेरे दौर वेण ने दाम नहीं। बिना वसूली तैरानी अड़े लाश धरण का कोई काम नहीं रे। लाश धरण का काम नहीं। फूक लाश दे बेदर्दी तेरा। भूख लाश दे दर्दी तेरा। अरियल वाग उजड़ रासे। इसमें मेरा दोष नहीं तेरे कर्म का टोटा पड़ी रास रे। कर्म का टोटा पड़े लागे भूते पड़े के क्यों गलतार जगरे। इसके भी नाठी रे असनेरा मौका पड़ जासे। मेरा मौका पड़े। महाराज महाराज मालिक से डरो महाराज। ऐसा ना करो महाराज। मैं पैर पड़ू महाराज आपका माँ चढ़ू महाराज। महाराज ऐसा ना करो मेरी बात तो सुनो। ठोकर ते ठुकरावे मत ना। आखिर न से पूत तेरा। पूत के ना पे धर्म बिगाड़े के बिगड़ेगा ऊत तेरा। ऊत वता चाहे जूत मार लिए बैठा राम ने सूत तेरा। आज मीठी मीठी बात करे उस दिन ना बोल्या झूठ तेरा रे। उस दिन ना बोल्या झूठ तेरा। शंकर दास मंगल चंद। शंकर दास
देखिए ऐसा ना करो महाराज, ऐसा नहीं है महाराज, कुछ तो सोचो। रानी कुछ है को 100 रुपया कर का तो देना पड़ेगा महाराज लेकिन वो आपका बेटा है महाराज, नू तो देखो। रानी। अगर तू अपने धर्म पार्टी की थी नी तो आज मैं भी अपने धर्म पार्टी की हूँ। 100 रुपया कर का दे दे। अरे ये लाश फूट। महाराज भगवान से डरो महाराज, ऐसा ना करो। रानी कुछ है को सुरेंद्र सोनी जी खेड़ी तलवाना से लंबरदार 500 रुपए से को खुशों को देते हैं, धन्यवाद। बजरंग सिंह सरपंच साहब और लीलाधार। महाराज आप 100 रुपया लेके मानोगे? हाँ रानी 100 रुपया कर का तो देना पड़ेगा। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, मेरे पास एक बेटा था वो भी भगवान ने प्यारा हो गया महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ को रानी 100 रुपया तो देना पड़ेगा ना, इस लाश ने ठाले उरत है। महाराज 100 रुपया तो कोनी महाराज, यू चीर से यू ले जाओ। अरे बड़े मालिक ने दे दो महाराज, बड़े मालिक ने दे दो। ठीक है रानी। हे भगवान। प्रेमी सजनों, रानी मदनावत से चीर लेकर राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक कालिया के पास पहुंच जाते हैं और देखिए क्या होता है। मालिक प्रणाम। प्रणाम अरिये प्रणाम। क्या बात होगी अरिये, तू इतना उदास उदास सा क्यों है? मालिक शमशान घाट में एक दुखियारी आई है। अच्छा, और उसके पास 100 रुपया कर का देने के लिए नहीं है मालिक। अच्छा तो उसने अपना ये चीर दिया है। चीर हाँ मालिक। दिए? यू चीर तो कोई साधारण चीर कौन लगता भाई, यू तो ऐसा लगा है जनो किसे रानी का चीर है। अरे भाई तुम भी क्यों में उदास है, तुमने बात बता दे, सच्ची बात के है? ना मालिक ऐसी कोई बात को नहीं। अरे ये तू घबरावे ना और चिंता ना करे, तुमने बात बता क्या बात होगी। नहीं मालिक ऐसी कोई बात नहीं है। ना अरिये तू कुछ तो छुपावे है और कुछ तो बात है, बता। अच्छा मालिक सुनना चाहते हो? हाँ अरिये बता। मालिक जब शमशान घाट में दुखियारी आई है वो कोई और नहीं मालिक, मेरी रानी मदनावत है मालिक। और जो पुत्र है वो मेरा बेटा रोहतास है मालिक। और मैं हरिया नहीं, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ मालिक, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। ओ हो। अरे अरिये तूने तो सच्चे नौकर वाला फर्ज निभा दिया भाई। और तू मेरी बात सुन,
कंवर की लाश पड़ी पत्ते में, पूत मरा और पति बिछड़ गया परदिस के जथे में। मैं के साहूकार बनूं तेरे 2 गज के लत्ते में। और के साहूकार बनूं तेरे गोरे चक्कर। बज्जर काई या कर के ने बजर का नागर कने। बना फकीर दिया रे। ओ के दाम वसूल हरिया उलटा चीर दिया रे। अरे ये तू एक काम कर, यू चीज जाकर ने उस रानी तो दे दे, और उसने जाकर न्यू कह दिए तेरा मालिक ने तेरा 100 रुपया करका भी माफ कर दिया, और यू चीज आपका दौरा रख लेगी। मालिक, मैं अपनी रानी को अच्छे से जानता हूँ मालिक। वाह, यह चीर जमा नहीं ले मालिक। ना ये कुछ भी कर, और यू चीज जाकर ना अपनी रानी तो दे दे। ठीक है मालिक। ठीक है। तो प्रेमी सजनों, राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक से वो चीर लेकर रानी मदनावत के पास चले जाते हैं, और देखिए क्या होता है। महाराज आगे महाराज क्या बोले आपके मालिक? हाँ रानी, रानी मेरे मालिक ने आपका कर भी माफ कर दिया है, और ये आपका चीर आपको वापस दिया है। ना महाराज ना, ये चीर अब मैं वापस नहीं लूंगी। क्यों रानी? महाराज यो से कफन मेरे बेटे का, साजन मेरा ओढ़न का मनना से। अच्छा रानी, हाँ महाराज, मैं ये चीर अब वापस नहीं लूंगी। तो रानी आप ये चीर नहीं लोगे? नहीं महाराज। तो रानी तू न्यू कर, 3 प्रकार के दाग बताए गए हैं, मिट्टी का, अग्नि का और जल का। तो रानी तू इस रोहतास की लाश को जल का दाग दे दे रानी, इस नदी में बहा दे, तो ये जल का दाग होगा। ठीक है महाराज। ठीक है रानी। प्रेमी सजनों, राजा हरिश्चंद्र के कहने के अनुसार रानी मदनावत अपने पुत्र रोहतास की लाश को जल में बहा देती है, और उसके साथ साथ चलती है। चलती चलती रास्ते में एक मंडी में बेहोश होकर पड़ जाती है। सजनों, यहां पर भी विश्वामित्र एक चाल चलता है। शहर से कई लोगों के बच्चे उठाता है और उन्हें मारकर रानी के इर्द गिर्द फैला देता है और उसको लहूलुहान कर देता है, और ये बात पूरे शहर में फैला देता है कि शहर में डायन आई हैं, शहर में डायन आई हैं। तो शहर के लोग अपने मालिक के पास ये बात लेकर जाते हैं, अपने मालिक के पास दुहाई लगाते हैं। देखिए कैसे। महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। कैसे आने हुए? महाराज शहर में डायन आई हुई है। डायन? किसी का बालक ठह लिया तो किसी का सामान ठह लिया। अच्छा रे, अपना नगर में डायन? हाँ महाराज। दियो मेरी तलवार कड़ा गई, मैं देखूं उस डायन ने जाकर ने। महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अरे अरे ये अंकित अपना नगर में डायन आएगी, डायन। अच्छा महाराज, हाँ, किसी का बच्चा उठा लिया और किसी के घर में चोरी कर ली। तो मालिक आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर, तो आप ऐसा करिए, ये तलवार मुझे दीजिए, मैं डायन को मार के आऊंगा। ना ये तू तलवार लेना तो है, वो डायन मार खानी पड़ेगी। ठीक है मालिक। ठीक है ये जा। प्रेमी सजनों, तलवार को लेकर राजा हरिश्चंद्र रानी मदनावत के पास पहुंच जाते हैं
और जैसे ही गर्दन पर तलवार रखते हैं रानी मदनावत को होश आ जाता है और देखिए क्या कहती है। रे कौन से तू, तने सारे शहर में तबाही मचा रखी है। आज तने मैं छोटू नहीं, आज तने मैं मार दूंगा। मने मत न मरे मेरे पिया, मत पले मरियो ओ रमन मते न मरे मेरे पिया, मत पले मरियो मराई दुख बेटे का घना हो रहा से ना चाल्या कोई जोर से और न चला कोई जोर से, मने भी क्यों दुख दे रहा से मत हो कतियो पराई से। ओ मन मत ना मारे मेरे पिया, मत पलाए मरियो मराई सू। तो प्रेमी सजनों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र रानी मदनावत की गर्दन पर तलवार रखते हैं तो कहते हैं कि वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं कि हरिश्चंद्र, ये तेरी परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में पास होता है, सफल होता है और तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, तू स्वर्ग में आ सकता है। तो सजनों, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि महाराज मैं नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी काशी नगरी भी स्वर्ग में जाएगी। तो सजनों बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के साथ पूरी काशी नगरी भी स्वर्ग में चली गई थी। और सजनों यहीं पर हमारा सांग समाप्त होता है। एक बार फिर से जय का नारा जरूर बोलेंगे। अगर अपनी बहन बेटियों से कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आपकी इन